अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़। मैं का मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुराम रिप्ले के एक और ई स्पेशल एपिसोड के साथ आप सबको एक बार फिर ईद मुबारक। ईद का दूसरा दिन, आई नो पहले दिन बड़ी गहमा गहमी होती है, दूसरे दिन क्या प्लान्स हैं आप लोगों के? या लगता है कि लोग ज़्यादातर कहीं जाते हैं, कहीं आपके घर गेस्ट आ रहे होते हैं, लेकिन आज हमारे साथ जो लोग मौजूद हैं आपके लिए बड़ा स्पेशल प्रोग्राम में लेकर आया हूँ। दो बड़े स्पेशल गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान के सबसे सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट कमर अहमद साहब इस वक्त स्टूडियो से मौजूद हैं। कमर साहब खुशामदीद, ईद मुबारक। और पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेटर आबिद अली साहब इस वक्त लाहौर स्टूडियो से मैं ज्वाइन कर रहे हैं, उन्हें भी हम दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। और आबिद भाई, ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरी तरफ से भी आपको ईद मुबारक। तो आबिद अली मौजूद हैं, कमर अहमद साहब मौजूद हैं और हम प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। कमर भाई, सबसे पहले तो आपने तो माशाल्लाह बड़ी कवरेज और ईद बाहर भी कवर की हुई है। कोई आज मैं सोच रहा था प्रोग्राम में टाइटल भी मैंने लिखा है, कुछ ईद के किस्से आपसे सुनेंगे कि कैसे पाकिस्तान ईद में खेलता रहा। एक दो मैचेस तो मुझे भी याद हैं, आप ही सर क्या याद है पाकिस्तान क्रिकेट और ईद? 70s के बाद जितने भी पाकिस्तान के दौरे दुनिया में किसी मुल्क में हुए हैं वो ज़्यादातर मैंने ही कवर किए हैं, BBC के लिए और बरतानिया के अखबारों के लिए, पाकिस्तान के अखबारों के लिए। तो जाहिर है कि ऐसे मौके बहुत दफ़े आए कि कभी रमज़ान बाहर के मुल्क में है, वेस्ट इंडीज़ में है, कभी न्यूजीलैंड में है, कभी बकरीद इंडिया में है। जैसे मुझे याद है कि बंगलौर का टेस्ट जो पाकिस्तान जीता था 87 में, तो बकरीद भी थी वहाँ पे। अच्छा, जी हाँ जी हाँ। तो वो दोहरी खुशी मिली जी, दोहरी खुशी। और यहाँ फारूक उस्मान साहब थे, बहुत मशहूर फोटोग्राफर जी 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 पाकिस्तान के और कराची के। तो उनके रिश्तेदार लोग बंगलौर में बहुत थे, तो वो मुझे बकरीद में नमाज़ पढ़ाने ले गए। पाकिस्तान की टीम भी नमाज़ पढ़ने गई उसी मुसलमानों के इलाकों में, बंगलौर में, भारत में। और एक कमाल का समा जो पाकिस्तान में होता है वो उस तरह का समा, और लोगों की आमद आना जाना और गले मिलना, मुबारकबाद देना, ये सारी चीज़ें। इसी तरह एक दफ़ा का मैं जब वेस्ट इंडीज़ के टूर पे था, 93 मेरे ख्याल में था जी जी, तो ट्रिनिडाद में ईद हो गई, ट्रिनिडाद के टेस्ट में। ओके जी हाँ। तो वहाँ पर ट्रिनिडाद में जो मस्जिद है उसका नाम आपको लोगों को तज्जुब होगा, आपके नाज़रीन को, कि उसका जिना मॉस्क नाम है। ओके, इंटरेस्टिंग, हमारे कायद-ए-आज़म के नाम पर। ऐसे किस्से कमर भाई सुना सकते हैं सर? तो वहाँ पर राशिद लतीफ़, इंज़मामुल हक, आसिफ मुश्तबा, बासित अली, सब मुझे याद है। जी जी, हम लोग सब उस जिना मॉस्क में नमाज अदा करने गए। ठीक। और उसके बाद फिर तोहफ़े तोहफ़े जो लोग देते हैं पाकिस्तान टीम को, वो लोग वहाँ मौजूद थे। फिर सेवैयाँ जो ख़ास चीज़ है, मतलब कि आप कह रहे हैं कि घर वाला माहौल पाकिस्तान टीम को मैसर है। आबिद अली पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं। आबिद, सबसे पहले तो आप बताइएगा, अहले खाना के साथ ईद मनाने का मौका, पाकिस्तान टीम का भी ऑफ सीज़न है, आपको अनफॉर्चुनेटली रेस्ट करना पड़ा, लेकिन बड़ी खुशी है कि माशाल्लाह आप बिल्कुल ठीक हैं, क्रिकेट की तरफ बढ़े। लेकिन पहले बताइएगा ईद कैसे मना रहे हैं घर वालों के साथ, और कितनी खुशी है कि इस बार पूरा टाइम फैमिली को देने को मिला? अस्सलाम वालेकुम सबसे पहले तो, और आपको भी मेरी तरफ से ईद मुबारक, और कमर भाई जो हमारे सीनियर हैं उनको भी मेरी तरफ से ईद मुबारक, और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी मुसलमान हैं सबको मेरी तरफ से दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। ऑब्वियसली क्रिकेट एक्टिविटी तो अभी नहीं हो रही थी क्योंकि मेरा थोड़ा सा इंसिडेंट हो गया था। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हूँ और एक्टिविटी दोबारा शुरू कर दी है, और ट्रेनिंग वगैरह, प्रैक्टिस वगैरह शुरू कर दी है, डॉक्टर्स ने गो हेड कर दी है। ऑब्वियसली मीठी ईद है, खुशियों वाली ईद है, और हम लोग जो स्पोर्ट्समैन होते हैं वो क्रिकेट एक्टिविटी जो होती है, बाहर ज़्यादातर कंट्री में रहते हैं या कभी लीग खेल रहे होते हैं या कभी कोई ना कोई एक्टिविटी होती है, तो बहुत कम होता है चांसेस के फैमिली के साथ ईद मनाई जाए। और इस ईद पे तो मैं घर पे हूँ, और लास्ट ईद पे भी, क्योंकि कोविड के बाद ये पहली ईद है जो इस तरह मनाई जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, जितना भी शुक्र अदा करूँ अल्लाह का कि कोविड के बाद कोविड ख़त्म हो गया है पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में, और ईद बड़ी खुशियों के साथ मनाई जा रही है। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली के साथ बहुत इंजॉय कर रहा हूँ, शॉपिंग वगैरह भी कर रहा हूँ, और ईद की खुशियाँ बांट रहा हूँ सबके साथ। कोशिश मेरी यही है कि ईद की खुशियाँ सबके साथ बांटूँ और इंजॉय करूँ। और जैसा आबिद आपने कहा कि माशाल्लाह आप ठीक हैं, तो हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी यही है कि इस ईद पर क्रिकेट के हवाले से कि आप माशाल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। आबिद भाई कुछ बताइएगा, क्योंकि आप आए हैं, ईद की बात तो हो रही है कि क्रिकेट का तस्करा ना हो, ये हो नहीं सकता। सो कितने सर मैचेस खेलनी है? आपके जो फैंस हैं, आपकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही बांग्लादेश में, फिर उससे पहले भी बहुत ही ज़बरदस्त आपकी परफॉर्मेंस थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली चलिए अल्लाह ताला ने बड़ा खैर किया, आप माशाल्लाह ठीक हैं,
डॉक्टर्स ने एडवाइस किया। अभी करंटली कितने मैचेस खेल लिए हैं? फैंस जानना चाहते हैं कि आबिद अली को हम दोबारा इंशाल्लाह कब क्रिकेट के मैदानों में देखेंगे? जी इंशाल्लाह मेरी रिहैब मेरा पूरा हो चुका हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का आप सब की दुआओं की वजह से ही मैंने क्रिकेट एक्टिविटी शुरू की है। एक अभी कोई एक वीक पहले ही ईद से पहले एक इवेंट हुआ था फैसलाबाद में, सागा प्रीमियर लीग, तो वहाँ मैंने कोशिश की कि वहाँ जाके मैं मैचेस खेलूँ क्योंकि डॉक्टर्स ने मुझे बता दिया था। ऑब्वियसली पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के साथ मेरे जो लास्ट टूर्स हैं, बांग्लादेश का टूर वन ऑफ द बेस्ट टूर था, मैन ऑफ द सीरीज़ हुआ, मैन ऑफ द मैच हुआ, फिर पाकिस्तान वो सीरीज़ जीता भी था। तो उसके बाद मैं डोमेस्टिक को ज़्यादा प्रेफर देता हूँ, डोमेस्टिक खेलने चला गया था। फिर वहाँ पर एक इंसिडेंट हुआ मेरे साथ, हार्ट का हुआ, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत बेहतर है, बहुत रिकवरी हो चुकी है। सेहत देने वाली ज़ात अल्लाह की है, आप सब की दुआओं की वजह से ही अल्लाह ताला ने सेहत दी है। तो डॉक्टर्स ने पूरा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, चेयरमैन साहब का, रमीज़ राजा साहब का, और जो सीनियर्स वहाँ पर हैं, जाकिर साहब, असम मुस्तफ़ा साहब, उन्होंने बहुत ज़्यादा मेरी हेल्प की और अभी भी कर रहे हैं। और डॉक्टर्स जो है पीसीबी के जो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर नजीब और डॉक्टर असद, वो बहुत ज़्यादा मेरी हेल्प कर रहे हैं, मेरी केयर कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जितना भी शुक्र अदा करूँ उतना कम है। और एक्टिविटी इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है कि जो रिक्वायरमेंट है, जो मैं जैसे मैं पहले एक्टिविटी कर रहा था इस इवेंट से पहले भी, और जो क्रिकेट एक्टिविटी कर रहा था, जो फिटनेस पे जो मैं काम कर रहा था, उसी तरह मैं कंटिन्यू करूं और जल्दी से जल्दी फैंस के लिए उनकी दुआओं से साथ ही मैं जल्द से जल्द पाकिस्तान टीम में वापस आऊं और पाकिस्तान के लिए अच्छा से अच्छा खेलूं और पाकिस्तान टीम के लिए अच्छी से अच्छी परफॉर्मेंस दूं और वो ऐसी परफॉर्मेंस दूं जिससे पाकिस्तान टीम जीते। बिल्कुल ठीक। और कमर भाई वाकई कितनी खुशी हो रही है ना, क्योंकि जब खबर आई थी आबिद अली के हवाले से बड़े लोग परेशान हुए थे, फैंस, क्योंकि माशाल्लाह इतना बड़ा नाम है पाकिस्तान क्रिकेट का, रेगुलर पाकिस्तान के ओपनर हैं। लेकिन आई थिंक इस ईद प्रोग्राम में हमें सबसे ज़्यादा खुशी ये बात की कि आबिद अली हमारे साथ मौजूद भी हैं और वो हमें बता रहे हैं कि वो इंशाल्लाह वापस आ सकते हैं। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड न्यूज़। मैं समझता हूँ कि हम सब की नेक तमन्नाएं इस मुबारक दिन पे आबिद अली के लिए हैं, दुआएं हैं कि वो सेहतमंद रहें और अल्लाह ताला इनको दोबारा पाकिस्तान टीम में इनको खेलने का मौका दे। बहुत अच्छे बैट्समैन हैं ये और काफ़ी कंसिस्टेंट भी हो गए थे जब इनके साथ ये हादसा पेश आया। अल्लाह ताला इनको सेहतमंद रखे और बड़ी खुशी की बात है कि वो एक बार फिर मंजर आप पर आ गए। बिल्कुल, और हमारे प्रोग्राम में मौजूद है तो ये और ज़्यादा हमारे लिए जो है वो पर्सनल खुशी की बात है। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक आकर जहां आबिद अली से कुछ ईद जो है वो कभी क्रिकेट खेलते हैं मनाई तो फिर कैसा लगता है, घर वालों से दूरी हो, बचपन की कुछ यादें भी, कमर भाई से भी कुछ और किस्से सुनेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के ईद और इन त्योहारों के हवाले से। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम रिप्ले में खुशामदेद। हमारे साथ मौजूद है कमर अहमद साहब, इसके साथ साथ टेस्ट क्रिकेटर आबिद अली मौजूद हैं। आबिद भाई मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा, यकीनी तौर पर जो बचपन की ईद होती है, वैसे तो सारी यादें बचपन की बड़ी सुनहरी होती हैं, बट जो ईद के मौके होते हैं वो कभी भूले नहीं जाते। तो आप भी कुछ किस्सा सुनाना चाहेंगे और वो ईद क्या ईद होती थी? अब तो प्रोफेशनलिज्म है, क्रिकेट खेलनी पड़ रही है, सब लोग जो प्रोफेशन में होते हैं, बट बचपन की ईदें याद हैं? जी बिल्कुल, बचपन की ईदें भूल नहीं सकते। बचपन में ये होता है कि जब भी ईद आती थी तो शॉपिंग के लिए अम्मी अब्बू को कहते थे और ईदी लेते थे और बड़ा मज़ा आता था। और अभी भी ईदी ज़रूर लेते हैं, लेकिन अब जब से प्रोफेशनल अभी भाई अब तो ईदी बहुत देनी भी पड़ती होगी। जी सर मैंने कहा अब तो ईदी बहुत सारी देनी भी पड़ती होगी आपको। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला तौफीक देता है। तो पहले तो हम लेते थे और अभी लेते भी हैं और ज़्यादा देते हैं। तो जब से प्रोफेशनलिज्म आया है, जब से क्रिकेट एक्टिविटी आई है, प्रोफेशनल हुए हैं, फैमिली आई है, फिर रिलेटिव के साथ इंजॉय करता हूँ, जाता हूँ, मिलना जुलना होता है और वहाँ पर फिर ईद की खुशियाँ जो हैं बांटता हूँ। ऑब्वियसली ईद मीठी ईद है, खुशियों वाली ईद है और इस ईद पे ज़रा ज़्यादा खुशी होती है क्योंकि कोविड के बाद ये पहली ईद है और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से भी हिदायत है कि बिल्कुल आप नॉर्मल ईद गुजार सकते हैं। शॉपिंग कर रहा हूँ, इंजॉय कर रहा हूँ फैमिली के साथ, वालिदैन के साथ शॉपिंग करके आया भी हूँ
और एंजॉय कर रहा हूँ। और इस ईद पे ये होता है, जब बचपन में होते थे तो बचपन में ईदी लेते थे और अब ईदी देते भी हैं और लेते भी हैं। तो आबिद भाई चूंकि मीठी ईद है तो क्रिकेटर्स को मतलब डॉक्टर मना करते हैं कि ज़रा मीठा कम खाएं, तो क्या शीर खोरमा पे हल्का रखना पड़ता है या चलता है कभी कभी? चीट डे भी होता है ना एक, तो चीटिंग चलती है कभी कभी? नहीं, बिल्कुल ऑब्वियसली अब डॉक्टर ने जो जो हदायत दी हैं ज़रा वो केयर करनी पड़ती हैं। खाता ज़रूर हूँ लेकिन अब जो पहले जिस तरह खाता था अब उस तरह नहीं, लेकिन सेहत को मद्देनज़र रख के डॉक्टर्स की हदायत के मुताबिक खाता ज़रूर हूँ, क्योंकि खुशी का दिन है, थोड़ा थोड़ा भी अगर ले लें तो वो अच्छा है। तो वो ज़रूर माइंड में ज़रूर होता है कि अपनी सेहत को लेके किस तरह लाइफस्टाइल लेके चलना है, वो काफ़ी कुछ अब माइंड में होता है। बिल्कुल ठीक। और कमर भाई जैसे आपने बात की तो बेंगलोर टेस्ट की, मुझे याद है 96-97 में जो वीबी सीरीज़ हो रही थी, जब वो सकलैम मुश्ताक और वक़ार यूनुस साहब ने मैच जितवाया था ईद के दिन, तो क्या ही मज़ा आया था ईद के दिन पाकिस्तान मैच जीत जाए, क्रिकेट देखने को मिल जाए। क्योंकि बहुत सारे लोग, वही बात है, प्रोफेशन नहीं, ऐसे नहीं है कि वो घरों पे ही होते हैं, मीडिया वाले लोग ज़रूर होते हैं, क्रिकेटर्स हो सकते हैं, लेकिन बाकी लोग घरों पर होते हैं। तो आपको कोई ऐसा मैच याद आ रहा है कमर भाई जो आपने ईद वाले दिन कवर किया और नमाज पढ़ के भागे हों? बहुत, इंग्लैंड जब पाकिस्तान गया था लास्ट टाइम भी ऐसे ही हुआ था मेरे ख्याल में। बिल्कुल बिल्कुल। आप देखें कि क्योंकि मैं ज़्यादातर पाकिस्तान से बाहर रहा हूँ 50 साल लंदन में, और चूँकि मैं BBC का रिपोर्टर था तो मुझे बहुत मौक़े मिलते थे पाकिस्तान और भारत और मुख्तलिफ़ टीमों के साथ सफ़र करने के। तो मुझे एक ईद याद है बारबेडस की, वो 1987 में टेस्ट मैच था वहाँ पर, जो कि हाँ जिसके जिस अंपायर के डेविड आर्चर की बेईमानी से पाकिस्तान वो मैच हार गया। और लेकिन मुझे याद है कि ईद का दिन था और वहाँ एक बैंक के मैनेजर जो थे पाकिस्तानी, हसीन अहमद साहब, उन्होंने कहा कमर भाई ईद की नमाज है सुबह टेस्ट शुरू होने से पहले, तो आप पहले हमारी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ मेरे ईद की नमाज़ पढ़ेंगे। तो बारबेडस का जो ग्राउंड है केंसिंगटन ओवल जो है जी, वो उसके पीछे ही बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है उस आइलैंड के अंदर। तो मैं जब वहाँ गया तो मुझे हैरत की इंतहा नहीं रही कि बारबेडस के वेस्ट इंडियन मुसलमान भी बेइंतहा वहाँ पर मौजूद थे, और मैंने वहाँ नमाज़ पढ़ी उन लोगों के साथ और चंद पाकिस्तानियों के साथ। और उसके बाद फिर वो मुझे अपने घर भी ले गए शीर खुरमा वगैरह खिलाने के लिए, और मुझे एक प्याले में शीर खुरमा भी दिया पाकिस्तान टीम के लिए। अच्छा अच्छा। तो वो कभी भूलता नहीं हूँ, इसलिए कि अब देखे ना वो जब आप वो कहते हैं ना ईद वाले दिन शीर खुरमा मिल जाए वेस्ट इंडीज में, जब लेके पहुंचे खिलाड़ियों के पास, फिर क्या हुआ? बचा नहीं होगा वो। जाहिर है कि वो देखिए ईद का सबसे बड़ा चाम खासकर बच्चों को होता है। बिल्कुल। कि वो इंतज़ार में होते हैं, लुक फॉरवर्ड के उनके नए जूते खरीदे जाएंगे, नए कपड़े बनेंगे, फिर उसके बाद ईदी, और फिर सवैयाँ, फिर लोगों से गले मिलना आने जाने वालों से। तो जब आप मुल्क के बाहर हों तो जाहिर है कि आप फैमिली से अलग होते हैं, तो कोई और भी तड़प होती है इस तरह की फेस्टिवल में, इस मुबारक दिन में। तो लेकिन अगर कोई इस मुबारक दिन के अंदर अपने मुल्क से बाहर आपकी कोई खातिर कर दे, कोई आपको पुलाव खिला दे या शीर खुरमा खिला दे, सवैया खिला दे, घर का बना हुआ, तो मेरे साथ जैसे कई वाक़यात पाकिस्तान टीम के साथ टूर करते हुए न सिर्फ न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, वेस्ट इंडीज़ में, बल्कि इंग्लैंड में भी हुए। बिल्कुल ठीक। तो आबिद भाई जैसे कमर भाई ने कहा कि ईदें आती हैं जब पाकिस्तान टीम खेल रही होती है, इन्होंने बतौर सहाफ़ी तो कवर किया, कोई ऐसी ईद आपको याद आ रही है जो खासतौर पर पहली कभी हुई हो या अभी रिसेंटली जब मैच वाले दिन ईद हो या प्रैक्टिस करनी पड़ी हो, घर वाले याद आ रहे हो, शीर खुरमा कहीं से मिलना रहो? आई होप कि मिल जाता होगा वैसे तो, लेकिन कोई याद आ रहा है आपको? वैसे शीर खुरमा तो मिल जाता है और भी सवैयाँ भी मिल जाती थी, इंग्लैंड में होते थे या लीग वगैरह खेलने जाते थे। ऑब्वियसली जो फैमिली के साथ ईद मनाई जाए वो ज़रा ज़्यादा खुशी की होती है। फिर जब हम प्रोफेशनल हैं, क्रिकेट खेल रहे होते हैं, तो फिर आउट ऑफ कंट्री होते हैं, तो वो मिसिंग तो बहुत ज़्यादा होती है चीज़ें। जैसे अभी कमर सर बता रहे थे, शॉपिंग करनी होती है, फिर ईदी मिलती है, वहाँ पर फिर ईदी देने वाला कोई नहीं होता। बस वहाँ पर ये होता है कि बस जो टीममेट होते हैं उनके साथ ईदी के खुशगवार। तो आबिद भाई जैसे आपने बताया, तो टीम मेट्स में कोई ईदी देता है या सर बस थोड़ी कंजूसी चलती है? नहीं, टीम मेट में कोई ईदी वगैरह नहीं देते, सिर्फ हम लोग इंजॉय करते हैं, इकट्ठे गेट टुगेदर होता है और इंजॉय करते हैं, तो यादें ताज़ा करते हैं। अच्छा, मैंने कहा शायद जैसे बाबर आजम कप्तान है तो कप्तान से बंदा मांग सकता है कि थोड़ी आप ही ईदी दे दें, बड़े हैं हमारे। नहीं बिल्कुल, वो नहीं, कप्तानी में वो बड़ा है, वैसे एज में वो छोटा है। उसने उल्टा मुझे कह देना कि भाई आप मेरे बड़े हैं तो आप मुझे ईदी दें।
नहीं, ये भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है एज छोटी है तो फिर एज बड़ा जो है ना इसमें मेन फैक्टर ईदी के अंदर, क्योंकि ये तो तय है कि ईदी छोटे नहीं लेनी है। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, मज़ीद दिलचस्प किस्से आपको सुनाते हैं आबिद भाई और कमर साहब के साथ, हमारे साथ रहिएगा। मुझे यकीन है कि आबिद अली भाई ने जो बात की बाबर आजम के हवाले से और जो ईदी का दिलचस्प किस्सा छेड़ा, तो आपको भी अपनी ईदी ज़रूर याद आ गई होगी। तो जो छोटे बच्चे हैं ज़रूर बड़ों से जाकर लें। तो कमर भाई, बहुत सारे किस्से हैं जो आपने हमें ईद के हवाले से सुनाए हैं। हमने ये देखा है कि ऑब्वियसली जब वर्ल्ड कप जीते रमज़ान में, उसके बाद जब ईद आई थी वो तो बहुत ही बड़ी खुशी थी, तो वो तो बहुत ही मेमोरेबल था और आप तो वहाँ मौजूद थे। मुझे अभी भी याद है डॉन में जो इतनी बड़ी बाइलन लगी अगले दिन वर्ल्ड कप में, वो कमर अहमद साहब की थी। जी जी, हम खुशी की इंतहा नहीं थी कि हमने पहली दफ़ा वर्ल्ड कप, इससे पहले सर ईद हो गई थी, बड़ी ईद से बड़ी ईद मैं समझता हूँ कि कमाल का जो वो रिएक्शन था लोगों का, इमोशनल जज्बात वर्ल्ड कप जीतने का 92 में। उस वक्त मैं टीवी न्यूजीलैंड का कमेंटेटर था जेफरे बैकॉट और ग्लेन टर्नर वगैरह के साथ। लेकिन मुझे एक चीज़ और भी उस खुशी के अलावा जो वर्ल्ड कप जीतने की हुई थी, एक दफ़ा मुझे याद है कि ऑकलैंड में मैं ईद की नमाज़ पढ़ने जब गया तो वहाँ पर पाकिस्तानी लड़के भी थे। तो मैंने रमीज़ राजा जो मौजूदा चेयरमैन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, उनको मैंने कहा कि यार शाम को कहीं किसी जगह जाना मत तुम, इसलिए कि मैं चाहता हूँ कि तुम्हें एक फैमिली में, पाकिस्तान की फैमिली में लेके चलूँ। उन्होंने मुझे इनवाइट किया हुआ है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो और वहाँ पर लोगों से मिलो। तो रमीज़ राजा ने कहा कि कमर भाई तो बहुत ज़बरदस्त, मैं तो चलूँगा आपके साथ। तो मुझे बड़ी खुशी इस बात की हुई कि मैं रमीज़ राजा को लेकर गया और वो जब तक उनके मेज़बान के बैठे रहे, रमीज़ राजा भी और हम लोग वहाँ बैठे रहे, गपशप मारते रहे क्रिकेट की। और हमारी जो खातिरें हुई हैं वो जाहिर है कि बहुत टाइम लगेगा बयान करने में, लेकिन रमीज़ राजा ने और हमने बहुत एंजॉय किया उस वीक को। बिल्कुल ठीक। तो आबिद भाई, यकीन तौर पर जब मैंने पुराने किस्से पढ़े हैं, अखबार वतन एक ज़माने में बड़ा इस बारे में मालूमाती रसाला होता था जिसमें सब लिखते थे, और उस ज़माने में थोड़ी कुकिंग वुकिंग बाहर लोग कर लिया करते थे। अब तो खैर बहुत ज़्यादा जो है ना 5 स्टार होटल है, तो बड़ी फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन कभी किसी ने कुकिंग करने की कोशिश की? जैसे काउंटी में लड़के आजकल हमारे गए हुए हैं, हसन शाहीन वगैरह, तो वहाँ मैंने सुना है कि थोड़ा सा बंदा थोड़ा चम्मच वम्मच हिला ही लेता है। तो कभी आपने कोई कुकिंग वुकिंग करके खिलाने की कोशिश की? कोई अब रुझान है, ये ख़त्म हो गया ये वाला? नहीं, एक्चुअली जब टीम के साथ होते हैं तो फिर तो ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर तो जब पाकिस्तान टीम की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहे हो या कोई काउंटी वगैरह खेल रहे हो तो उस वक्त तो ज़रूरत नहीं पड़ती। वहाँ पर इतने फ़ैन फॉलोइंग्स होती है, वो खुद ही इनवाइट कर लेते हैं, खुद ही आ जाते हैं लेके। और हमें उनको मना करना पड़ता है कि भाई नहीं रहने दें, आज आप रहने दें, आप रहने दें। तो हाँ, मुझे अपना एक किस्सा याद आ रहा है। जब मैं, बहुत पुरानी बात है, जब मैं लीग खेलने गया था इंग्लैंड में ही, तो वहाँ पर जब मैं अकेला, उस टाइम पाकिस्तान नहीं मैंने खेला था, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट नहीं किया था, तो मैंने वहाँ पर ड्रिपफील्ड एक जगह है यॉर्कशायर के पास, तो उस क्लब में मैं खेला था। तो वहाँ पर मैंने फिर ना कोई 2-2.5 माह मैं रहा था, लीग पूरी खेली थी। तो वहाँ मैं कुकिंग करता था खुद ही, तो घर से फ़ोन करके पूछता होता था कि यार किस तरह। ईद भी मैंने वहाँ पर ही गुजारी थी, तो बड़ा मज़ा आया था, बड़ा एंजॉय किया था मैंने। फिर वहाँ पर एक मुस्लिम कम्युनिटी जो बनाते थे वो खुद खाते थे या कोई दूसरा भी खा सकता था? टेस्ट वेस्ट आ गया था बाद में? नहीं, खुद भी खाता था। फिर 1-2 दोस्त बन गए थे वहाँ पर। अच्छा। वहाँ पर एक हल जगह थी, मुस्लिम कम्युनिटी थी वहाँ पर। तो वो लोग, उनको पता चला कि आप पाकिस्तान से आए हो, तो वो खुद भी फिर आना शुरू हो गए थे, बड़ा एंजॉय करते थे। हत्ता कि जो मेरी टीम का जो कैप्टन थे और 1-2 प्लेयर थे, वो भी मेरे साथ आके, मेरे घर में आके वो मुझे कहते थे कि यार आज ये वाली डिश बनाओ, तुम बड़ी अच्छी बनाते हो। चिकन बना लेता था या बिरयानी बना लेता था, तो वो फिर मैं बना के ना उनको खिलाता था, तो वो बड़ा एंजॉय के साथ खाते थे, बड़ा मज़ा आता था वो। क्या बात है। तो मतलब आप ट्रू ऑलराउंडर हैं, मतलब कि आपने खाना भी ज़बरदस्त सीख लिया। कमर भाई ने मुझे दफ़ा किस्सा सुनाया था, मैंने कमर भाई माशाल्लाह ऑन एयर कह रहा हूँ कि माशाल्लाह आपकी जो एज है उस लिहाज से आप इतने फिट हैं, तो इन्होंने बड़ी काम की बात बताई जो आप भी सुन लीजिए सब लोग। इन्होंने कहा कि मैं जो खाता हूँ ना अपने हाथ से बनाता हूँ, तो मुझे पता होता है मैं क्या खा रहा हूँ। यानी कि बाहर की चीज़ें आपको पता है, मसाला, ऑयल, कोलेस्ट्रॉल हो सकता है। तो कमर भाई, आप तो खाना अच्छा बनाते हैं। पाकिस्तान टीम में कभी किसी के साथ इत्तेफाक हुआ? आपने सबके साथ टाइम गुजारा है, बड़े इमरान खान साहब, जावेद मियादाद, लेजेंड जितने हमारे हैं, ज़हीर अब्बास साहब के साथ, कभी इनको बना के खिलाया, कभी इनके हाथ का बना हुआ खाया? मेरे पर रहते थे एक ज़माने में तो लंदन में, तो जावेद मियादाद, सरफराज नवाज़ और अक्सर खिलाड़ी आया जाया करते थे। चूँकि लंदन सेंट्रल में मैं रहता था
तो इन सब ने मेरे हाथ के पकाए हुए नहारी और पाए और मछली। लेकिन मेरा सबसे बड़ी हॉबी कुकिंग है। जैसे आबिद ने अभी कहा ना कि ये लीग में खेल रहे थे तो कुकिंग सीख गए, तो वहाँ सीखना पड़ता है। हनीफ मोहम्मद भी सीख गए थे जब वो लीग में खेल रहे थे। तो सर आपने जो चीजें बना के बताई, लेकिन एक चीज क्या पसंद आई आपकी? लेकिन एक कभी किसी ने आपको खिलाया? लेकिन एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि हैमिल्टन के टेस्ट में पाकिस्तान की टीम थी, तो वहाँ मैंने न्यूजीलैंड के कमेंटेटर्स और सहाफ़ियों के अपने होटल में दावत कर दी अपनी कुकिंग खिलाने के लिए। ठीक है। तो वहाँ मोइन खां कैप्टन थे पाकिस्तान के, तो उनको भी मैंने बुलाया और 2-3 पाकिस्तानी खिलाड़ियों को भी। तो जब वो सब लोग खा पी चुके और चले गए तो फिर मोइन खां ने होटल में जाके मुझे रिंग किया और कहा कि कमर भाई ये फ़िश जो आपने बनाई है यार ये मुझे सिखा दीजिए आप। अच्छा। तो मैंने कहा तुम कल शाम को मेरे होटल में फिर आ जाओ मैच के बाद। तो मैंने उनको पकाना सिखाया फ़िश मसाले वाली। वाह वाह। तो जब वो पाकिस्तान वापस आया टीम के साथ सीरीज़ खेल कर, तो उन्होंने अपने घर पे पकाकर मुझे रिंग किया कि कमर भाई एग्जैक्टली आप ही की तरह मैंने मछली बना ली है। तो सर आपने तो खिलाया बहुत सारे लोग, कभी किसी क्रिकेटर ने कुछ ट्राई करके आपको खिलाया या कुछ आपने चखा के कुछ सही बना नहीं बना? हाँ, मैंने इंतखाब आलम के पके हुए और जावेद के पके हुए खाने खाए हुए हैं कि जावेद भी खाना पका लेते हैं और इंतखाब आलम तो बहुत अच्छा खाना पकाते हैं। हाँ, और मेरे ख्याल में अब भी पकाते होंगे, लेकिन मैं तो हर दूसरे दिन का अपना खाना, इसलिए कि मेरी नेसेसिटी भी है और मेरी हॉबी भी है। चलिए ज़बरदस्त जनाब, खाने पीने की बातें हो रही हैं और ईद के मौके पर ये कि फैमिली के साथ आप खाएं पिएं। प्रोग्राम में आखिरी ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक से वापस आकर कुछ आबिद अली साहब से मज़ीद ज़रा पाकिस्तान टीम के दिलचस्प बातें जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम रिप्ले में खुशामदीद और आखिरी पार्ट में मैं सोच रहा हूँ आबिद अली साहब से कोई रैपिड फायर करके ना कुछ अंदर की बातें मालूम की जाए जो वैसे क्रिकेटर से हमें जानने का मौका नहीं मिलता। लेकिन आबिद भाई, खाने पीने की इतनी बातें हो रही हैं, ये बताएं कि सबसे ज़्यादा खाता पीता कौन है, शौकीन कौन है हमारी टीम में? सभी माशाल्लाह खाते पीते हैं और खाते पीते घराने से हैं, कोई ऐसा नहीं है कि कोई कम नहीं खाता। लेकिन रोटी गैंग भी मौजूद है तो उससे पता चलता है कितना रुझान है। लेकिन फिर भी जैसे मुझे याद है शाहिद अफरीदी ने दफ़ा बताया था कि मिसबाहुल हक माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त उनकी खुराक है, माशाल्लाह माशाल्लाह, नजर ना लगे। लेकिन आप लोग जो मौजूद हैं यंगस्टर्स, अब तो माशाल्लाह हमारी बड़ी नौजवान टीम है, सारे बड़े हंसमुख हैं, कौन ज़्यादा शौकीन है जो होटल पहुँचते ही बोले या स्टेडियम पहुँचते भाई कुछ खाने को है, या बहुत ज़्यादा शौकीन? नहीं, बेसिकली अभी आपने नाम लिया ना रोटी ग्रुप का, वो हसन अली, शादाब, मुझे याद है वर्ल्ड कप में मैं भी जब गया था इनके साथ ही मेरा भी था, तो मुझे मालूम नहीं था, तो वहाँ पर ही ग्रुप रोटी ग्रुप बन गया था, तो हम इकट्ठे खाना खाने जाते थे। तो वो इस तरह ये होता है कि 5-5 लड़के मिक्सअप हो जाते हैं तो वो खाना खा लेते हैं। तो अब माशाल्लाह खाते पीते सब हैं और भूख ज़रूर लगती है। जब मैच खेला होता है तो ओबियसली थकावट हुई होती है, फिर हमें बस ये होता है कि हमें कोई जल्दी बस खाना दे दे, तो ऑर्डर कर लेते हैं, या कभी कोई फ़ैन आ जाता है खाना लेके, तो बस इंतज़ार कर रहे होते हैं जल्दी जल्दी खाना आ जाए और जल्दी खाएं और उसके बाद चाय शाय पिएँ और फिर रेस्ट करें थोड़ा सा। ओबियसली रोटी ग्रुप जो है हसन अली, शादाब, आसिफ अली, फ़हीम अशरफ और मैं भी कभी साथ होता था और 1-2 और लड़के साथ होते थे, तो इनका ग्रुप ज़्यादा प्रेफर हो गया था। फिर मेरे साथ फिर बाबर आजम, मैं ख़ुद, हारिस सोहेल, इमाद वसीम, सफराज भाई और इमामुल हक, ये सब मिल के कभी कभी जब गेट टुगेदर बनता है, तो जब मैनेजर हमारे मंसूर राना साहब और वो जब गेट टुगेदर बनाते हैं तो फिर अच्छी एक पार्टी बनाते हैं, पार्टी होती है, मतलब बारबेक्यू चल रहा है, तो बड़ा इन्जॉय करते हैं। खाते माशाल्लाह सब हैं, इन्जॉय करते हैं, एक मिक्सअप हो जाता है, एक मज़ा आता है, सब मिलजुल के खाना खाते हैं। बाबर आजम की हमने बात की, मैं उनकी भी रिसेंटली कुछ और वीडियो देख रहा था, उन्होंने और बड़ा अपने आप को फिट कर लिया है, थोड़े से मुझे लगता है कि बड़े वो कॉन्शियस हैं, तो क्या थोड़ा सोच समझ के खाते हैं? बहुत ज़्यादा फिट हैं अब तो माशाल्लाह, आप सब भी हैं, लेकिन क्योंकि हमारे कप्तान हैं, हमारे सबसे बड़े स्टार हैं, तो मैं बाबर के बारे में ज़रूर पूछना चाहूँगा कि क्या बहुत सोच समझ के खाते हैं? जी ओबियसली बाबर माशाल्लाह हमारा कैप्टन है, वो देख के खाता है और हम लोग भी, ये नहीं है कि अगर कोई एक चीज़ आ गई है तो हमने जल्दी खा जाना है, या बिल्कुल ही अपनी डाइट का, क्योंकि बेसिकली डाइट बहुत इम्पॉर्टेंट है, डाइट का ख्याल रखते हैं तो फिर हमारे जो बॉडी फैट होता है उसका भी टेस्ट होता है,
तो उसका मद्देनज़र रख के फिर देख के खाते हैं हम लोग। बाबर भी इसी तरह करता है, फिर और भी जो दूसरे प्लेयर्स हैं सब लोग खाते ज़रूर हैं, लेकिन इस तरह हम लोग कोऑर्डिनेट करते हैं ताकि हमारी जो बॉडी का फ़ैट है वो ज़्यादा बढ़े ना, क्योंकि ओबियसली डाइट की वजह से ही फ़ैट बढ़ता है, फिर उसको मद्देनज़र रख के ही हम लोग चलते हैं। तो ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है और माशाल्लाह डाइट सबकी अच्छी है, और ऑब्वियसली डाइट अच्छी होगी तो हम अच्छी क्रिकेट खेलेंगे, फिट रहेंगे और अच्छा से अच्छा परफॉर्म करेंगे, ग्राउंड में एक्टिविटी अच्छी दिखाएंगे। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और हमारी क्रिकेट टीम यकीन तौर पर हमारा फ़ख्र है, क्योंकि ये वाहिद टीम है पाकिस्तान में किसी भी खेल में जो इंटरनेशनल लेवल पर ना सिर्फ वर्ल्ड क्लास है बल्कि हमारे लिए बहुत सारे टाइटल भी जीतते हैं। कमर भाई आखिर में एक तो थोड़ी आजकल बोरियत ज़रूर हो रही है क्योंकि क्रिकेट नहीं है, और जून में आएगी अब वेस्ट इंडीज़ की टीम, फिर उसके बाद माशाल्लाह बहुत सीज़न है। ये तो सीज़न के बारे में, और फिर ईद का मौका है, कोई आखिर में हम देखने वालों को पैगाम देना चाहें आप? वी हैड ए वंडरफुल टाइम। देखे आप, ऑस्ट्रेलिया की टीम यहाँ पे आई, बहुत सक्सेसफुल टूर हुआ जो कि बहुत लोगों ने एंजॉय किया, ऑस्ट्रेलिया के लोगों ने खासकर एंजॉय किया, और हमारे तमाशाइयों ने अपने खिलाड़ियों को अपनी नज़रों के सामने खेलते हुए देखा। ये बहुत बड़ी कामयाबी मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की और पाकिस्तान की क्रिकेट की है। आपने भी बात की खाने पीने की, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ किसी भी स्पोर्ट्समैन के लाइफ में वो फिटनेस होती है। बिल्कुल, अगर आपके फिज़िकल फिटनेस है तो आपका माइंड भी फिट होता है और आपकी परफॉर्मेंस भी उसी लिहाज से बेहतर होती है। तो मैं समझता हूँ कि ये मौजूदा जो टीम के खिलाड़ी हैं वो मुझे बहुत फिट नज़र आते हैं, जैसे कि इनकी जो देखभाल जिस तरह से की जाती है, डाइटिशियन होता है, डॉक्टर होता है, फिटनेस ट्रेनर होता है, हर तरह की इनको मराहत और ख़ासकर इनको पैसे भी ठीक ठाक मिलते हैं। ये इस ज़माने के खिलाड़ी जो हैं, अगर आप पुराने ज़माने के, मेरे ज़माने के 50, 60, 70s के खिलाड़ियों को देखें तो वो तो इतने ख़राब फील्डिंग भी करते थे, बेनता कैचेस भी ड्रॉप करते थे, प्रॉपर भाग भी नहीं सकते थे, इसलिए कि ये लवाजमात जो अब पाकिस्तान या दुनिया की किसी टीम के साथ होती है कि फिटनेस ट्रेनर होता है, डॉक्टर होता है, डाइटिशियन होता है, ये सब इन लोगों को मुहैया नहीं थी। अब गेम में पैसे आ गए तो जाहिर है कि खिलाड़ियों को भी खुद चाहिए कि अपनी लाइफ को प्रोलॉन्ग करने के लिए किसी भी स्पोर्ट्स में अपनी फिटनेस और डाइट का ख्याल रखें। बिल्कुल ठीक आपने कहा कमर साहब, शुक्रिया। जाते जाते आबिद भाई हमें क्विकली बताइएगा, अब चूँकि वेस्ट इंडीज़ सीरीज़ आ रही है, उसके बाद फिर हमें पता है कि एशिया कप है, फिर यकीन तौर पर इंग्लैंड ने आना है, फिर वर्ल्ड कप भी है, फिर टेस्ट मैचेस भी आगे आ रहे हैं इंग्लैंड के। तो आबिद भाई इमीडिएट टारगेट जो आपके जहन में, फैंस थोड़ा प्रिसाइजली अगर जानना चाहें कि कौन सी ऐसी सीरीज़ है जो आबिद अली समझते हैं कि इंशाल्लाह तब तक मैं चाहता हूं कि कम बैक कर लूं, जो आपकी नज़र में इंशाल्लाह और अल्लाह करे उसमें कामयाब भी हूं? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह मैं अपनी ट्रेनिंग वगैरह शुरू कर दी है, और अभी मैं रिसेंटली सागा प्रीमियर लीग जो हुई थी वहाँ पर फैसलाबाद में, वो मैंने क्रिकेट खेलना शुरू कर दी है। वो टूर्नामेंट भी खेला हूँ और हम लोग टूर्नामेंट भी जीते। ऑब्वियसली अभी 2 महीने हैं, तो 2 महीने में इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि रेगुलर मैं क्रिकेट स्टार्ट कर दूंगा और ट्रेनिंग वगैरह स्टार्ट कर दूंगा। इंशाल्लाह जो भी अपकमिंग सीरीज़ आएगी तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरा कमबैक होगा, फिटनेस बेहतर करूंगा और अपनी जो स्किल्स है और बेहतर करूंगा, क्योंकि NHPC के जो कोचेज़ हैं वो मेरे साथ काम कर रहे हैं, मोहम्मद यूसुफ हैं, सकलैन भाई हैं, उनके साथ मैं ऑलरेडी काम कर रहा हूं। क्योंकि रमज़ान की वजह से रोज़ा होता था, इस वजह से नहीं कर पा रहे थे, लेकिन हम लोग रात को अभी आफ्टर तराविये मैं ट्रेनिंग वगैरह उधर ही कर रहा हूँ, और आगे भी इंशाल्लाह मैं कंटिन्यू करता रहूँगा। पूरी उम्मीद है मुझे इंशाल्लाह कि जल्दी से जल्दी मैं बेहतर करूँ, क्रिकेट एक्टिविटी भी और फिटनेस भी, और पाकिस्तान टीम को जल्दी से जल्दी रिप्रेजेंट करूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, और आपके लिए बहुत सारी नेक ख्वाहिशात, दुआएं आबिद भाई से मज़ीद जल्दी आप फिट तो हो ही गए हैं, लेकिन अब मैच प्रैक्टिस हासिल करें और हम आपको दोबारा इन एक्शन देखें। कमर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आबिद भाई आपका बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि आपको ये कन्वर्सेशन बहुत पसंद आई होगी, और अगेन आप सबको बहुत ईद मुबारक। अपने ईद के दिन को एंजॉय करें। कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।